हेलो, वेलकम टू ए स्टडी क्लासेस। तो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा खास, क्योंकि आज जो मैं जो क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, झारखंड बोर्ड के लिए ये जो प्रमेय है, त्रिभुज में जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, प्रमेय या फिर एक्सरसाइज से भी पूछा जाता है, एग्जाम्पल से भी पूछा जाता है, वो 6 मार्क्स के लिए आता है और बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए। तो मैथ्स में आप लोगों को पता होगा 6 मार्क्स 5 मार्क्स कितना मायने रखता है। तो यहाँ पे मैं 2 प्रमेय को एक ही बार में समझाने वाली हूँ। 6.8 के प्रमेय को समझने के लिए आप लोगों को 6.7 के प्रमेय को समझना बेहद जरूरी है। प्रमेय अध्याय 6 त्रिभुज से लिया गया है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। कहा गया है कि प्रमेय 6.7 कहा गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण त्रिभुज कौन सा है? कोण बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बी है वो समकोण त्रिभुज है, यानी 90 डिग्री है, ठीक है। समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से कर्ण पर, अब आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो रेखा होती है वो कर्ण होती है। तो ए सी क्या है? यहाँ पे ए सी जो है वो कर्ण है, ठीक है, कर्ण है। तो डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है। ये इसमें कहा गया है, इस प्रमेय में कहा गया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में उस समकोण त्रिभुज के कोण से यानी शीर्ष से अगर कर्ण पर एक लंब डाला जाए, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी लंब है कर्ण पर। कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी कर्ण है और बी डी लंब है। तो यहाँ पे जो कोण डी बन रहा है ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ये जो कोण यहाँ पे डी बन रहा है वो भी 90 डिग्री का बनेगा और इधर वाला कोण भी 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। तो कहा गया कि इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पहले था ए बी सी एक त्रिभुज था, लेकिन अब 2 त्रिभुज बन चुका है, ए बी डी और बी डी सी त्रिभुज बन चुका है। तो क्या कहा गया? दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज, यानी ए बी डी जो है, ए बी डी जो है वो समांतर होगा, समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा, ठीक है। और उसी प्रकार ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के, यानी त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। क्या कहा गया? इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी सी के, ठीक है, ये कहा गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि प्रमेय 6.7 क्या कहता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण कोण से अगर कर्ण पर लंब खींचा जाए तो ये जो दोनों त्रिभुज बनते हैं वो आपस में समरूप हो जाते हैं। और पहला वाला जो त्रिभुज है वो पूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है, पहला वाला त्रिभुज पूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है। दूसरा वाला जो त्रिभुज है वो भी पहले वाले त्रिभुज के समरूप होता है और दोनों आपस में भी समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। ये समझ में आ गया प्रमेय 6.7 से, ठीक है। ये आप लोगों को जो एक प्रमेय है, एक सिद्धांत है, वो समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं मेन प्रमेय की, प्रमेय 6.8। कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ आकृति, ठीक है। आकृति कुछ इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कहा गया एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कोण बी को मान लेते हैं, ठीक है। कोण बी बराबर 90 डिग्री। कहा गया है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यहाँ पे क्या है? ए सी है, कर्ण का वर्ग यानी ए सी का स्क्वायर
कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। बराबर होगा, क्या बराबर होगा? दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर। ए सी को छोड़ के और कौन सा यहाँ पे भुजा है? ए बी। इस ए बी का वर्ग और बी सी के वर्ग के बराबर होगा ये कर्ण का वर्ग, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होगा। ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लोग चलेंगे कि प्रश्न पर ही चलेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को क्या लिखना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये हल है, ठीक है, ये हल है। यहां से आप लोगों को हल करना है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है दिया है, क्योंकि यहीं पे कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यानी कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? यहाँ पे आधार है BC का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। लिख लिए यहाँ से। अब क्या लिखेंगे? अब रचना करेंगे एक चीज का। अब रचना में आप लोग समझिएगा कि मैंने 6.7 प्रमेय क्यों समझाया। अब रचना ये करेंगे कि हम लोग एक लंब खींचेंगे BD एक लंब खींचेंगे AC पर। AC जो कि कर्ण है, यहाँ पे AC जो कि यहाँ पे कर्ण है। BD हमने लंब खींचा AC पर, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे हम लोग प्रमाण में क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिखेंगे कि त्रिभुज ABC यानी संपूर्ण त्रिभुज तथा त्रिभुज ABD में। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि 6.7 में मैंने क्या कहा था कि अगर समकोण त्रिभुज के कोण से अगर शीर्ष खींचा जाए कर्ण पर, तो ये जो दोनों त्रिभुज बन रही है वो तो आपस में समरूप होंगी ही, और ये वाली जो त्रिभुज है मतलब त्रिभुज ABD जो है वो त्रिभुज ABC के भी समरूप होंगी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADB यानी त्रिभुज ADB या फिर ABD, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के, यानी जो ये छोटी वाली त्रिभुज है वो पूरे त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कारण दे सकते हैं कि प्रमेय 6.7 से, ठीक है। और एक बार मैं समझाऊंगी। देखिए अगर आप लोगों को प्रमेय 6.7 याद नहीं रखना है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोण त्रिभुज ABC में कोण B उभयनिष्ठ है, और सॉरी कोण यहाँ पे क्या क्या उभयनिष्ठ है? कोण A उभयनिष्ठ है, और यहाँ पे ABC और ABD 90 डिग्री है। तो इस प्रकार भी ABD और ABC समरूप होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? या फिर आप लोग इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर देखिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के, तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि AD बटे AB बराबर होगा AB बटे AC के, ठीक है। AD बटे AB बराबर होगा AB बटे AC के, ठीक है।
क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज है आपस में समरूप है, तो AD और AB बराबर है, AD और AB बराबर होगा AB बटे AC के। तो अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर A क्या हो जाएगा, AC इंटू AD। इस प्रकार हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। कहाँ से आया, यहाँ से आया कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में ABD समरूप हुआ त्रिभुज ABC के, इससे लिया हमने। ठीक है, तो अब ये वाला हम लोग अब समीकरण लेंगे। अब चलते हैं आगे। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं कि इसी प्रकार त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज BDC था, त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, मैं और एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पे, त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि CD बटे BC बराबर BC बटे AC। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा AC इंटू CD, BC इंटू BC स्क्वायर और AC इंटू CD, ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 1 में क्या था, समीकरण नंबर 1 में था AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। समीकरण नंबर 1 में था AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD और समीकरण नंबर 2 में है BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो इन दोनों समीकरण को जोड़ने के लिए हम लोग दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से और बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से जोड़ेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इंटू AD। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, AC इंटू AD प्लस AC इंटू AD। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC इंटू AD हो गया BC स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों का सिद्ध हो गया, तो आप लोगों को लिखना है सिद्ध हुआ, और यहाँ पे आप लोगों को लिख सकते हैं कि 6 पॉइंट प्रमेय से। तो आप लोगों को सिद्ध क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे सिद्ध हो चुका AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।